बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड के केमिकल रिएक्शंस को आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में फॉर्मेशन मेथड्स के केमिकल रिएक्शन हुए थे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के केमिकल रिएक्शंस हुए थे। सो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के रासायनिक गुण। C6H5N2Cl बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। रिएक्शन विथ KI, पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। रिएक्शन करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में और स्ट्रक्चरल फॉर्म में। तो C6H5N2Cl प्लस KI, ये पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पृथक करता है KCl और डाई नाइट्रोजन को मुक्त करता है इन गैसियस फॉर्म N2 तथा आयोडोबेंजीन का निर्माण करता है, जिसका फार्मूला है C6CH5I और ये फार्मूला है आयोडोबेंजीन के लिए। और आयोडोबेंजीन हेलोएरीन का उदाहरण है। हेलोएरीन, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला शो करते हैं N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI पोटेशियम क्लोराइड का सबस्ट्रक्शन करता है और डाई नाइट्रोजन को सबस्ट्रैक्ट करता है। सो KCl प्लस N2 and make iodobenzene C6CH5I। तो बच्चों, ये रिएक्शन हेलोएरीन्स के निर्माण अभिक्रिया के रूप में भी जानी जाती है। और इसी रिएक्शन का जो अगला पार्ट है वो एक नॉमिनेटेड रिएक्शन के रूप में जाना जाता है और इसे लिखते हैं उल्मान बाइएरिल संश्लेषण अभिक्रिया। उल्मान बाइएरिल सिंथेसिस। और हम लोगों ने हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर में वुड्स फिटिंग रिएक्शन का कांसेप्ट पढ़ा था। तो लगभग कुछ उसी की तरह मैकेनिज्म शो करती है अभिक्रिया, लेकिन डिफरेंस है कि वो सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, यानी सोडियम धातु के साथ पूरी होती है, जबकि यह अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ होती है।
और यहां भी बाइफेनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो रिएक्शन समझ लें, C6H5I, ये पिछली रिएक्शन जो अभी बताई थी उसका प्रोडक्ट है आयोडोबेंजीन। इसके ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लें C6CH5I और रिएक्ट करा दें कॉपर मेटल से, Cu से। सो ये कॉपर मेटल आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करता है और बनाता है CuI प्लस दोनों फेनिल रिंग क्रेडिट हो जाते हैं C6H5 एंड C6H5 और इस प्रोडक्ट को कहते हैं बाइफेनिल। इसे लेटरल फॉर्म में रिंग रिएक्शन के रूप में देखते हैं। C6H5I आयोडोबेंजीन and second molecule of iodobenzene react with copper metal and subtracted CuI to form biphenyl और ये दोनों ही फेनिल रिंग एन पोजीशन पर एक दूसरे से संयुग्मित होते हैं और बाइफेनिल का निर्माण करते हैं। चलते हैं अगली केमिकल रिएक्शन की ओर और नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन या अपचयन। Reduction of benzene diazonium chloride। अपचयन ये अभिक्रिया SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में पूरी होती है क्योंकि ये नेसेंट हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो SnCl2 विथ HCl सभी अपचयन अभिक्रियाएं नेसेंट हाइड्रोजन द्वारा ही पूर्ण होती है। ये उत्पादित होगा और रिएक्ट कराते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से C6CH5 N2Cl। बॉन्ड फॉर्म में शो करें तो N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ये एडिशन प्रोडक्ट बनाता है सिंगल हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन द्वारा अडॉप्टेड है और 2 हाइड्रोजन एटम्स इस नाइट्रोजन के द्वारा, जबकि क्लोरीन के साथ सिंगल हाइड्रोजन। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हु कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन 1, 2, 3 एंड 4। तो इसलिए हम यहां 4 ले सकते हैं और ये अपचयित करके प्रोडक्ट देता है C6H5NH NH2 HCl और इसलिए इसे योगात्मक यौगिक कहते हैं क्योंकि यहां सभी हाइड्रोजन संयुग्मित हो रहे हैं और इस प्रोडक्ट को कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड। फेनिल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन इसी का पार्ट है, इसका रिएक्ट करा दें कास्टिक सोडा से। फार्मूला है C6H5
NH NH2 HCl और रिएक्शन करते हैं इसका NaOH से, तो ये सब्स्ट्रक्शन शो करता है सोडियम क्लोरीन के साथ NaCl प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन इस OH के साथ कंजुगेट करके वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन करेगा, सो प्लस H2O और बाकी सभी पार्ट इससे एडिट होकर के कंपाउंड देंगे C6H5NH2 और बच्चों इस कंपाउंड को कहते हैं फेनिल हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन, जो कि इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। अगला रिएक्शन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का एक एजो टेस्ट है और इस रिएक्शन को नॉमिनेट करते हैं कपलिंग रिएक्शन से। बच्चों इसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं और वो इसलिए क्योंकि दो फेनिल रिंग हैं जो अपने समूहों के साथ एडिट होती हैं और तब संयुक्त होकर के ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का निर्माण करती है और इस अभिक्रिया को कपलिंग अभिक्रिया या युग्मन अभिक्रिया के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए समझते हैं इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl या N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl बॉन्ड फार्मूले में इसको शो कर लेते हैं और बच्चों इसका रिएक्ट कराते हैं फिनॉल से कास्टिक सोडा की उपस्थिति में। तो फिनॉल का फार्मूला है C6H5OH और चूंकि बेसिक मीडियम के लिए हम NaOH लेते हैं, क्षारीय माध्यम बनाने के लिए NaOH लेते हैं और इसका रिएक्ट कराते हैं, तो ये सब्स्ट्रक्शन करता है NaCl का, सोडियम क्लोरीन के साथ पृथक होता है और सोडियम क्लोराइड साल्ट देता है NaCl, जबकि यहाँ इस फेनिल रिंग की पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल, यानी सब्स्ट्रक्शन करता है वाटर मॉलिक्यूल। तब C6H5N और दोनों ही इसके फेनिल रिंग्स आपस में कपलिंग करते हैं, जुड़ जाते हैं और पैरा पोजीशन पर संयुग्मित होता है, इसलिए इसे पैरा प्रोडक्ट के रूप में फाउंड करते हैं। और बच्चों इस कंपाउंड का नॉमिनेशन करते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और ये एक प्रकार का एजोडाई है, एजो रंजक के रूप में इसको पहचानते हैं। इसका कलर रेड होता है अर्थात लाल रंग का रंजक है। इसी रिएक्शन को स्ट्रक्चरल फॉर्म में समझ लें, तब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस फिनॉल C6H5OH और प्लस NaOH और ये रिएक्ट कराते हैं जब इसका, तो सब्स्ट्रक्शन एज इट इज होगा जैसे पहली रिएक्शन में दिखाया और कपलिंग प्रोडक्ट्स के रूप में C6CH5 फेनिल रिंग N डबल बॉन्ड N और इससे नेक्स्ट
रिंग एडिट होगी OH. This ring is known as para-hydroxyazobenzene plus subtracted NaCl with water plus H. तो बच्चों ये कुछ इसके महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस हैं जिनका आज हम लोगों ने स्टडी किया है। कल की क्लास में अगले केमिकल रिएक्शंस और इनके महत्वपूर्ण उपयोग क्या क्या हैं उनको समझेंगे और बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के कुछ परीक्षण यानी टेस्ट भी पढ़ेंगे।